हेलो साथियों, देखिए हम सब नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लोग। देखिए यहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और वेग। गति और वेग एक नए टॉपिक जो तीसरा नंबर टॉपिक है हमारा, गति और वेग। इसका देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव इसका। जो इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। 3 सेट हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और 3 प्रैक्टिस सेट को देखिए। जो फर्स्ट चैप्टर जो करवाए हैं, क्या यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें 55 क्वेश्चन है, उसको सबको करवा दिए हैं, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन का प्रत्येक वीडियो 20-20 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन आता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका भी 20 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आइए साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h क्या होगी, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई जो है h क्या होगी। तुम्हारा जो है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आइए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर कहता है किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा। आंकिक अनुपात क्या होगा, 1 मिनट। देखिए इसका, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, 1 के बराबर अथवा 1 से कम। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करता हूँ, ठीक है, डिटेल। देखिए एक पिंड वेग u से, एक पिंड को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने में अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, एच न पूछ रहा है। तो एच और आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g पढ़े हैं। तो कह रहा है क्या कि यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए। तो ऊपर की ओर जब फेंका जाएगा तो धरातल यानी पृथ्वी से कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा ना, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का साइन 90 का मान पुट कीजिए तो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 होता है। तो यू स्क्वायर और साइन 90 का मान 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा। अब बटा 2g, क्या बटा 2 जी। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए तो डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख सकता हूँ यू स्क्वायर बटा 2g, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। चलिए आइए, सेकेंड नंबर तो हो गया हमारा। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो, समय के क्या कर रहा है, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो वह वस्तु एक गमन करती है, ठीक है। समय के विस्थापन, पिंड का विस्थापन कर रहा है समय के वर्ग के वैध कर्मानुपाती हो, यानी उल्टा हो, ठीक है। तो यह गति करेगा और मान गमन करेगी, ठीक है, वस्तु गमन करेगा। कैसे करेगा, तीन नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारा जो है, जब विस्थापन जो है समय के वर्ग के क्या कर रहा है, विस्थापन समय के वर्ग के वैध कर्मानुपाती हो जाए। जैसे विस्थापन को हम क्या ऐसे से हम सूचित करते हैं, बराबर समय के वर्ग के, ठीक है, टी के क्या वर्ग के
वही तो कर्मानुपाती हो जाए, 1/t², ऐसे लिख देते हैं। देखिए एस बराबर क्या देते हैं, 1/t², ये हो जाएगा इसका कहने का मतलब। क्या आंसर जो है एक समान त्वरण से चलेगा, ठीक है, एक समान त्वरण से। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर कहता है, मान लीजिए कि कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रही है। मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है, ठीक है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का क्या है, यानी कि जब झूले पर लड़का जो है इतने से नियत चाल से जो है अप डाउन कर रहा है, ठीक है, आवर्त गति कर रहा है। तो कह रहा है कि लड़के आनंद ले रहा है झूले पर बैठ करके, तो ज्ञात होता है कि वह लड़का विराम में है, नहीं, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, नहीं, यह त्वरण में है, सी ऑप्शन सही, त्वरण में रहेगा। जब आएगा जब यहाँ से चला जाएगा त्वरण। चलिए 5 नंबर पर देखते हैं सवाल हम। v माइनस टी यानी वेग माइनस समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपण करता है, इसका मात्रक है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, मीटर। वेग और समय के अंतर को मीटर कहते हैं, इसे बढ़िया। छठा नंबर के लिए दिए गए v माइनस टी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि पिंड, देखिए हमारा v है, ये हमारा t है, ठीक है। ऐसे क्या निष्कर्ष निकलता है, थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है हम लोगों का, देखिए कोई ऐसे बढ़ रहा है, थोड़े बढ़ रहा है, नहीं, एक नियत वेग से दम जो बढ़ रहा है, समय भी है जो इसका पैरेलल बढ़ रहा है, ठीक है, समय और वेग जो है एक समान बढ़ रहा है। तो यह क्या है, एक समान वेग से गति कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर में देखिए 4 ए और बी और सी किसी समतल चाप पर गति कर रहे हैं, ठीक है। इसकी दूरी समय ग्राफ से दर्शाया गया, सही कथन के चुनिए। देखिए जो सबसे ऊपर है ये क्या है, इसका ज्यादा या त्वरण ज्यादा गति से गमन कर रही है, ठीक है। और सी से कम है डी, डी से कम है ए से कम है, सबसे कम इसमें गति कौन कर रहा है, ए। इसका कथन चुनना है। चलिए साथियों आइए, पहला हम कह रहा है कि ऑप्शन ए, कार्य ए की चाल कार्य डी के चाल से अधिक है, कार्य ए की चाल जो है डी की चाल से अधिक है। 1 मिनट हम इसका फिगर बना लेते हैं। सबसे ऊपर कौन चल रहा है, 4 गो है, 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सी डी ए बी, सी डी ए बी, और यहाँ पर बोल रहा है देखिए इधर हमारा है वेग,
टी। यहाँ पर देखिए कह रहा है कुछ ए कार ए की चाल डी कार डी के चाल से अधिक है। ए का जो है चाल डी से अधिक है, नहीं गलत बात है, इसको गलत टिक कीजिए। बी में क्या करा है, कार बी सबसे धीमी है, कार बी जो है सबसे धीमी है, सही बात है कि नहीं? ये बी सबसे धीमी है कि नहीं? सही बात है। इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी गलत होगा। कार डी की चाल कार सी से अधिक है, कार डी की चाल कार सी से अधिक है, गलत बात है, गलत। सबसे धीमी है, गलत। भैया 8 नंबर पर कहते हैं चित्र कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? एक समान गति का सही निरूपण कौन करता है? ऑप्शन नंबर 8 कहता है तो एक समान गति से देखे तो निरूपण कौन करता है? देखिए एक समान गति है इसका, देखिए गति बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, गति यहाँ से बढ़ा फिर यहाँ से धीमा होने लगा। इसमें क्या है, इसमें दूरी क्या है, टाइम, दोनों एक समान है, यानी कि चल ही नहीं रहा है, गाड़ी जो है बंद है। ये क्या है, एक समान गति से चल रहा है, ये अस्थाई है, अस्थाई अस्थाई। 9वां नंबर भैया वेग असमय की प्रवणता से प्राप्त होता है। वेग समय के ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला कुछ होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग को मीटर मापेंगे, सेकंड में टाइम को हम सेकंड मापेंगे, ठीक है। आइए 10 नंबर पर चलता है। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होगा? यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, यदि कार वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है, नहीं गलत बात। लोलक इधर उधर गति कर रहा है, नहीं, लोलक इधर उधर गति कर रहा है, नहीं। लोलक क्या है, लोलक देखिए यहाँ पर देखिए घड़ी है, इसमें पेंडुलम है, पेंडुलम की गति लोलक कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा कर रहा है, नहीं सही है, गलत बात है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। 11 नंबर पाइए, सरल रेखीय पद के अनुदिश त्वरण गति गतिमान यानी त्वरित गति से गतिमान है, ठीक है। पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी सही नहीं है? गलत है, ये ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सही नहीं है बोल रहा है, और सही मार दीजिए तो ठीक है। इसकी चाल परिवर्तित होती है, गलत बात, यानी सही बात है इसका परिवर्तित होता है, लेकिन यह गलत यानी गलती को चिन्ह खोजने के लिए बोल रहा है। इसमें वेग सदैव परिवर्तित रहता है, लेकिन गलत बात है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, यह सही बात है। ऐसे तो गलत है, लेकिन यह सही है, ये सही गलत चुनने के लिए बोल रहा है। तो एनसीईआरटी का देखिए, हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी ऐसे घुमाता है क्वेश्चन को। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण जो है, जैसे माइनस सूचित करते हैं, माइनस सूचित नहीं, माइनस लिखते नहीं, माइनस सूचित करते हैं लेकिन लिखते नहीं है, ठीक है। वेग को हम सूचित करते हैं, नकारात्मक त्वरण। व्यवस्थित वस्तु की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति
प्रवृत्ति करता है क्या कहलाता है। ठीक है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक समान यानी क्या कर रहा है, स्थिर या समान गति से गतिमान करता है। ठीक है, स्थिर या समान गति से गतिमान करता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, जड़त्व। जड़त्व। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी, शून्य होगा। जब किसी देखिए कहेगा कि जब किसी सर्किल में अगर दूरी अथी करेगा, विस्थापन पूछेगा, तो जैसे एक सर्किल को मैं 5 राउंड मारता हूँ तो विस्थापन कितना होगा, सब जीरो होता है। विस्थापन का मतलब होता है कि यहाँ से और यहाँ तक ऐसे किया तो दूरी, यहाँ पर ऐसे किया दूरी। अगर यही कर देते हैं टी है, और ये गया तो विस्थापन, आई से ऐसे गया तो दूरी। समझिए, चलिए ये 15 पे चलते हैं। चलिए, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, ये हमारा ऑप्शन है। तो क्या कहते हैं, बताइए आप लोग, वीडियो को रोक करके बताइए। देखिए क्या होता है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। एस बराबर परिवर्तन की दर बटा एस बटा क्या होता है, टी। विस्थापन इसके परिवर्तन के दर समय एक बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। आइए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। ऑप्शन 9 हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो नहीं है सी, एक समान और दिशा दोनों नियत होता है, सही बात है। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु कहाँ रहता है, तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होता है, जब शून्य होता है त्वरण, जब त्वरण शून्य होता है, एक समान गति से रहा। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड वेग के समरूप है, वेग के समरूप है। 19 नंबर पाइए, मुक्त अवस्था में गिरती हुई एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, किसका समानुपाती होती है। ठीक है, पिंड की मात्रा के गिरने के समय का वर्गी। हाँ सही बात है, ये 19 के। आइए 20 नंबर पे आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा 20 नंबर को। ठीक है, और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।